अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 21 मार्च 2025 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है। फर्दर हम किन किन एरिया से मार्केट में टुवर्ड्स बाय साइड और सेल साइड ट्रेड्स करते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एनालिसिस के अंदर एफएमसी के ऊपर हमारी बात हुई थी कि एफओएमसी के ऊपर मार्केट में मैंने तो बताया भी था एक चीज़ का कि मार्केट में उस वक्त तक हमारे पास कोई भी सेलिंग के एविडेंस बनते हुए नहीं नज़र आ रहा और मे बी लाइक मार्केट एफओएमसी पे टुवर्ड्स बाय साइड भी हमें जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती है। एनीवेज अब आज की डिस्कस करते हैं कि अब मार्केट के अंदर हमारे पास सेलिंग का मूव है या नहीं है, या मार्केट हमें किस साइड जो है वो मूव देते हुए जा सकती है। इस सिनेरियो के अंदर कुछ एरियाज़ के ब्रेकआउट्स के ऊपर देखेंगे हम। अगर तो उन एरियाज़ का ब्रेकआउट मिलेगा तो देन हम जो है वो मार्केट को टुवर्ड्स सेल साइड देखते हुए देख सकते हैं, जाते हुए देख सकते हैं, और फर्दर मार्केट जो है वो हमारे पास इन एरियाज़ तक हमारे पास सेल साइड की तरफ दोबारा आते हुए हमें नज़र आ सकती है। मैं पर्सनली मार्केट को अब टुवर्ड्स सेल साइड देखना चाह रहा हूँ कि मार्केट गिरे और 2975 तक हमें टुवर्ड्स सेल साइड आते हुए नज़र आए, एंड आफ्टर दैट हम मार्केट में जो है वो दोबारा से बाइंग शुरू करें, क्योंकि मार्केट का ये जो पूरा एक कंप्लीट मूव लगा है इसकी एक रिट्रेसमेंट जो है वो अभी तक स्टिल बाकी है, और मार्केट को तकरीबन इन एरियाज़ तक टुवर्ड्स सेल साइड आना चाहिए, और उसके बाद फिर हम दोबारा से जो है वो मार्केट में बाइंग जो है उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस एरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो H1 के टाइम फ्रेम पे हूँ। H1 के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर एक ये सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है। ये जो हमारा सप्लाई जोन है ये निकल कर आ रहा है 3043 से लेके 3045 का एरिया। ठीक है, तो ये आपको 20 पिप्स का एरिया है। अगर ये एरिया मार्केट ब्रेक करती है और H1 की हमें यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई मिलती है तो हम मार्केट में फॉर द अपकमिंग डे बायर रहने वाले हैं, और हम इसी एरिया के ऊपर से 42 से 40 से 41 से 38 39 से यहाँ से दोबारा गोल्ड को टुवर्ड्स बाय साइड जाता हुआ देख सकते हैं। और गोल्ड का फिर जो अपकमिंग डे के अंदर टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 3070 का, $3070 पे आपको गोल्ड जो है वो जाते हुए नज़र आ सकता है। इसके ऑपोजिट जैसे अभी भी देखें मार्केट इस एरिया से कॉन्टीन्यूसली जो है वो रिजेक्शन ले रही है। अगर मार्केट इसको होल्ड करती है और मार्केट हमारे पास टुवर्ड्स सेल साइड आके हमारे पास यहाँ पर एक एरिया है वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक इतना हमारे पास एरिया निकल रहा है तकरीबन 3005 का एरिया। अगर तो मार्केट हमारे पास इसका ब्रेकआउट दे देती है यहाँ से तो फिर फर्दर हमारे पास अपकमिंग डे में हम फ्राइडे वाले दिन गोल्ड के अंदर जो है वो सेलिंग करेंगे, और मार्केट को जो है वो हम सेल साइड ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, और गोल्ड में हमें मे बी लाइक अपकमिंग डे में एक अच्छा जो है वो ड्रॉप भी मिल सकता है। ठीक है। फर्दर गोल्ड के ऊपर बाइंग के एरियाज़ की बात कर लेते हैं। सेलिंग का हमारे पास यही है। सेलिंग का ऊपर भी एक एरिया हमारे पास यहाँ पर ये एरिया इतना भी पड़ा हुआ है। इस एक इतनी कैंडल में से भी गोल्ड जो है वो हमें टुवर्ड्स सेल साइड जाते हुए नज़र आ सकता है। यहाँ पर मेन जो इसका एरिया निकलेगा वो होगा हमारे पास ये वाला एक इतना एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। ये जो एरिया है वो है 3050 से लेके 3054 का, आप इसे कह सकते हैं। अराउंड 40 पिप्स का ये एरिया। इस जोन के अंदर से हमें दोबारा एक सेलिंग की मूव अगर ना मिल सके लेकिन एक रिट्रेसमेंट जो है वो हमें मिल सकती है। ठीक है। अब फर्दर इसके ऊपर एक यही जोन है और उसके बाद हमारे पास यही जोन रहेगा। इसके अंदर हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस तो है। यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है मार्केट में। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है वो है 3047 का, 48 का, आप इसे कह सकते हैं 3048 का एरिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बाइंग के एरियाज़ निकल के आ रहे हैं, बाइंग के एरियाज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। मे बी लाइक मार्केट हमारे पास इन द अपकमिंग डे हमारे पास ये एक छोटा सा यहाँ पे डिमांड जोन पड़ी हुई है। यहाँ से ही उठ के जो है वो दोबारा से जाए और इस एरिया का भी ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि सेलिंग के एविडेंस के लिए इसका हमें 35 का ब्रेकआउट लाजमी है। और सेलिंग के एविडेंस के बाद भी अगर ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास नीचे इन लिक्विडिटीज़ की स्वीप आउट के बाद तकरीबन मे बी लाइक हमें इस एक इतने जोन से जो है वो मार्केट के अंदर दोबारा बाइंग का मूव भी जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि अगर 35 का एरिया मार्केट ब्रेक करती है, 35 के साथ साथ अगर मार्केट फर्दर हमारे पास सेल साइड की तरफ जाती है तो हमारे पास प्राइजेस जो हैं वो 3012 में हमें आते हुए नज़र आ सकती हैं, और 3012 से हमारी दोबारा से जो है वो बाइंग हमें नज़र आ सकती है। एक मैंने एक एरिया मेंशन किया है। ये जो बाइंग का एरिया है वो है 3014 से लेके 3018 का एरिया। ठीक है, 12 का भी एरिया इसके साथ ही है। ये कंप्लीट एक एरिया है, लेकिन मैं इस M15 पे देख रहा हूँ तो इस वजह से जो है वो छोटा एरिया हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे 12 की भी एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। तो 12 से भी मार्केट जो है वो हमें टुवर्ड्स बाय साइड जाते हुए नज़र आ सकती है। फर्दर
मार्केट में हमारे पास ये एक जोन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये एक डिमांड का एरिया मैंने मार्क किया है, 3038 से लेके 3040 का जोन, ठीक है। इसके नीचे अगर ये ब्रेकआउट देती है तो प्राइसेस फर्दर फिर हमारे पास यहीं से ब्रेकआउट देने के बाद इस एरिया में से ही बॉटम की जो लिक्विडिटीज़ है इनको लेने जा सकती है, और फिर फर्दर 35-37 इस एरिया के पास पास से ही मार्केट फर्दर भी जो है वो सेल साइड की तरफ हमें जाते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है। तो ये होने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग डे हमारे एनालिसिस फॉर द गोल्ड। यहाँ नीचे से मैंने कोई बाइंग का एरिया क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि ये एरिया अगर आप देखें लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ले लिया, उसकी जगह नई लिक्विडिटी फॉर्म की है, ये भी लिक्विडिटी फॉर्म की है, ये भी लिक्विडिटी फॉर्म की है। तो प्राइजेस जब भी ड्रॉप देंगी तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सारी जो लिक्विडिटीज़ हैं वो मार्केट स्वाइप आउट कर दे। तो इस सिनेरियो में हम फिर यहाँ से जो है वो बाइंग को तो नहीं देख सकते। बाइंग के लिए हमें एक अच्छा एरिया चाहिए, तो अच्छा एरिया हमारे पास यहाँ पे फिर बॉटम पे ही बन रहा है। उससे पहले पहले हाँ मे बी लाइक मार्केट ये एक हमारे पास एरिया ऑफ सपोर्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं कुछ, क्या पता यहाँ से दोबारा से सपोर्ट ले ले मार्केट। लेकिन इस एरिया के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से जो प्राइस लेवल है 3030 का, 28 का, 27 का, दे आर द हाई प्रोबेबिलिटीज़ दैट द मार्केट विल गिव अस द ब्रेकआउट ऑफ दीज एरियाज, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप के ऊपर भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। प्रीमियम ग्रुप के अंदर हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जो है वो ट्रेड्स चल रही हैं। यहाँ पे मैं साथ साथ जो है वो हर चीज़ के ऊपर गाइड भी करता हुआ चल रहा हूँ। एनीवेज़ आज के दिन हमने 4 ट्रेड जो है वो इस ग्रुप में की थी। सबसे पहले हमने बाइंग की थी, मैं आपको एरियाज़ दिखा देता हूँ। लंदन सेशन में हमने सबसे पहले एक बाई की ट्रेड की थी यहाँ से, थर्ड 30 से, ठीक है। और 30 पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी और उसके ऊपर भी हमारे टारगेट्स थे। तो ये हमारी ट्रेड जो थी वो हमारे इस एक इतने एरिया से थी जहाँ से आपको ये बुलिश का मूव जाते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने बाइंग की थी एंड आफ्टर दैट हमने जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पर सेलिंग का भी जो है वो ट्रेड किया था। अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ जो है वो यूट्यूब पे लाइव करते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, और लर्निंग के पर्सपेक्टिव से मार्केट को लेके चलते हुए डिस्कशन भी जो है हमारी होती है। तो आप लोग अगर तो हमें लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। जैगम एफएक्स इनसाइट को सर्च करने के बाद आप जो है वो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आ जाएंगे और आप जो है वो मेरे साथ लाइव जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सिंगल ग्रुप में इसके बाद हमने एक सेल का ट्रेड किया था। सेल का मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमने उसके बाद सेलिंग की थी 39 से, 40 से, और हमारे जो टारगेट्स थे वो 32 था, 28 था। मार्केट ने हमें 32 तक के मूव दिए, उसके बाद रिवर्स हो गई। उसके बाद अगेन हमने जो है वो मार्केट में आप बाइंग की थी ऊपर से, जो कि आप ये हमारी ट्रेड चलते हुए देख रहे हैं। बीच में हमारा एक जो है वो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। तो ये ग्रुप पेड है, इसको जो भी ज्वाइन करना चाहते हो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं, इसकी फ़ी क्या है, किस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह ताला आपके साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने पे शेयर कर दी जाएंगी। फर्दर मार्केट के अंदर कुछ भी अभी इतना स्पेसिफिक मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो हमने बात की है इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ऊपर से जो है वो बाइंग देख सकते हैं। स्टिल हमारे पास फिर ये एक सेलिंग का जोन बनेगा, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट और अगेन जो है वो बाइंग, और गोल्ड जो है हमारे पास 3070 तक जाते हुए 3070 तक जाते हुए हमें जो है वो नज़र आ सकती हैं, ठीक है। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने वीकली एनालिसिस में। ये थी हमारी आज की वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।